नमस्कार भाइयों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो आज देश में चर्चा का सबसे मुख्य विषय बना हुआ है। पिछले 50 दिन से भी ज्यादा हमारे किसान भाई धरने पर बैठे हुए हैं, जिसका कारण है कृषि बिल। बहुत से तर्क, विचार और मत इस विषय पर आ रहे हैं, लेकिन क्या ये हमारे किसानों के हित में है? चलिए देखते हैं कि क्या कहते हैं कृषि के ये 3 बिल। कृषक उपज, व्यापार और वाणिज्य विधेयक। पहले कानून के अंतर्गत आता है कि किसान अब देश के किसी भी कोने में अपनी फसल आसानी से बेच सकते हैं। ये सुनकर तो लगता है कि ये अच्छा हुआ, लेकिन क्या छोटे किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो पाएगा? ये एक सोचने की बात है कि छोटे किसान अपनी फसल को अपनी नजदीकी मंडी में बेचने में सक्षम है या हरियाणा का किसान दूर तमिलनाडु में जाकर बेचने में। साथ ही सरकार कहती है कि आप अपनी फसल MSP मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं, या कुछ उससे भी बेहतर मिले तो आपको पूरी आजादी है, लेकिन MSP रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये किसान भाइयों के लिए चिंता का सबसे बड़ा मुद्दा है। यदि कोई उन्हें MSP से नीचे दामों में बेचने को मजबूर करता है तो उसके लिए कोई कानून नहीं है, और साथ ही मंडी के ना होने से किसान को उसकी फसल के अनुसार बाजार दाम दे या ना दे, इसकी भी कोई सुनिश्चिति नहीं है। अब आते हैं दूसरे कानून पर। यह है कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक। इसके अंतर्गत किसान और निजी कंपनी का फसल को लेकर एक करार हो जाएगा कि कंपनी तय कीमत पर ही फसल खरीदेगी, पर इस बात की क्या गारंटी है कि करार करने के बाद निजी कंपनी उसी दामों पर फसल खरीदेंगी जिस पर तय हुई है, या 2-3 साल देने के बाद वो उस कीमत पर फसल नहीं खरीदेंगी? ये किसानों के लिए एक चिंता का विषय है। इस तरह किसान बेचारे बंधुआ मजदूर हो जाएंगे निजी कंपनियों के, और वे अपनी मर्जी से फसल नहीं बेच पाएंगे। यदि दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद होता है तो उसके लिए निस्तारण समिति दोनों के पक्षों को सुनकर समाधान बताएगी। निजी कंपनी तो महंगे से महंगा वकील बैठा सकता है और फिर किसान उसे जवाब नहीं दे पाएगा। हमारे देश के अधिकतर किसान तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ भी नहीं पाएंगे। किसान अदालतों में मजिस्ट्रेटों के सामने या बड़े अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखेगा। ऐसे कौन सा किसान चाहेगा कि वो महीनों लगकर सही दाम हासिल करे? वो तहसील जाने से ही घबराते हैं, उन्हें तो अगली फसल की ही चिंता होगी। अब आता है तीसरा कानून, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। पुराने कानून के अनुसार जो जरूरी चीजों जैसे अनाज, दाल, तिलहन आदि के आवश्यकता से अधिक भंडार करने पर रोक है, पर संशोधन के अनुसार अब इस तरह की कोई रोक नहीं होगी। किसान अपनी इच्छा अनुसार अपनी फसल का कितना भी भंडारण कर सकते हैं और अपनी फसल को समय आने पर ज्यादा मुनाफे पर बेच सकते हैं। लेकिन आज भी किसानों के पास भंडारण की कोई बेहतर सुविधाएं नहीं है। 75% तक भारत में छोटे किसान हैं। इससे उनकी फसल खराब होने का भी डर है। साथ ही साथ कालाबाजारी भी बढ़ने की आशंका है। निजी कंपनी आसानी से खरीद कर भंडार करेगी और उन्हें ऊंची कीमतों पर बेचेगी, जो किसानों के साथ साथ आम आदमी के लिए नुकसानदायक है। बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या संशोधन बिल के लागू होने से किसानों का पक्ष कमजोर है। किसानों के साथ किसी भी तरह की कमी, जैसे उनकी फसल का तय दामों पर ना खरीदना, उन्हें निर्धारित रेटों से कम में फसल बेचने के लिए मजबूर करना और अधिक भंडारण की उचित सुविधा ना होने से फसल का खराब होना, इन सब के लिए कोई विशेष नीति नहीं है। इन सबके निवारण का उचित समाधान ही हमारे किसान भाइयों की समस्याओं को दूर कर सकता है।